बच्चों को तंबू पसंद है। मीनू, वे लोग क्या कर रहे हैं? बस वे घर बना रहे हैं। लेकिन वे घर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें रहने के लिए घर की जरूरत होती है। सोचो कि बारिश हो और हम बाहर रहें। हाँ, हम भीग जाएंगे। इसीलिए बारिश आदि से बचने के लिए घर चाहिए और गर्मी और ठंड से भी बचने के लिए। हाँ भाई, आज सूर्य भी गर्म है। वह कौन है चीनू? वह मिस्त्री है। वह घर बनाता है। हमें मजबूत घरों में रहना चाहिए। यह ईंट है। और यह सीमेंट है। मिस्त्री घर ईंटों और सीमेंट से बनाते हैं। बस देखो, वो घर बना रहे हैं। वह क्या कर रहा है? वह बढ़ई है। वह लकड़ी का काम करता है। घर बनाने में भी वह मदद करता है। हे भगवान, मैं भीग गया। ओह बस, नल सास चाचा नल ठीक कर रहे हैं। तुम वहाँ क्यों गए? अच्छा, वह नल सास है। वह नल को ठीक करता है। बस पीछे आओ। बिजली मिस्त्री के पास मत जाओ। बिजली मिस्त्री कौन होता है? उधर देखो, वह बिजली ठीक कर रहा है। वह बिजली मिस्त्री है। क्या सब लोग एक ही तरह के घर में रहते हैं? अरे नहीं, बस घर कई तरह के होते हैं। बहुत समय पहले मानव को घर बनाना नहीं आता था। इसीलिए वह गुफाओं में रहता था। गुफाओं में? वहाँ बड़ा मजा आता होगा। हो सकता है। इधर देखो, बस इन्हें तंबू कहते हैं। मुझे तंबू अच्छा लगा। यह कैसे बनता है? मुझे भी तंबू अच्छे लगते हैं। ये तिरपाल के कपड़े से बनते हैं। तिरपाल? लेकिन इनमें रहता कौन है? इसमें वैसे लोग रहते हैं जो जगह जगह घूमते रहते हैं। वे कौन से घर हैं? वे मिट्टी के घर हैं। इन्हें झोपड़ी भी कहते हैं। हमने ईंट का घर, तंबू और झोपड़ी देखी। बस क्या तुमने बांस का घर देखा है? नहीं भाई नहीं, मैंने बांस का घर नहीं देखा। हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा? इधर आओ, मैं दिखाता हूँ बांस का घर। वह देखो, बांस का घर। बस बहुत ठंडी जगहों में लोग इग्लू में रहते हैं। इग्लू? वह क्या होता है? ये भी घर होते हैं। ये बर्फ के बने होते हैं। चीनू, मैं इग्लू में रहना चाहता हूँ। बस इग्लू बहुत ठंडे जगहों में ही होते हैं। लेकिन ये इतने अजीब क्यों दिखते हैं? वे ईंट के घरों जैसे नहीं हैं। ओह बस, इसकी छत अलग तरह की है।
इसकी छत गोलाकार है। छत क्या होती है? घर के ऊपरी भाग को छत कहते हैं। छत भी कई तरह की होती है। तंबू की छत नुकीली होती है। कुछ घरों की छतें सपाट होती हैं और कुछ की ढलान वाली। मीनू, चलो घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। माँ, हम आ गए। आप कहाँ हो? माँ तो रसोई घर में है। हमारे लिए पूरियाँ बना रही है। पूरियाँ। लेकिन रसोई घर किसे कहते हैं? रसोई घर वह जगह है जहाँ खाना बनता है। बस तुम्हें तो हमेशा खाने की ही सूझती है। गलती हो गई। ये क्या है? ये मर्तबान है। माँ इनमें खाना बनाने का सामान आदि रखती है। ओह, मैंने तो इसे धक्का दे दिया। लेकिन ये सब क्या है? ये तो बर्तन है। माँ इनमें खाना बनाती है। बस चुप, धीरे बोलो, शोर मत करो। दादी माँ सो रही है। दादी माँ कहाँ है? वे तो शयन कक्ष में सो रही हैं। चीनू बस कुछ जानना चाहता है। बस शयन कक्ष वह कमरा है जहाँ हम सोते हैं। अच्छा, अब समझा। चलो अब पूरी खाते हैं। चलो स्नान घर में हाथ धोकर आते हैं। हमारे हाथ अभी गंदे हैं। स्नान घर? हाँ, जहाँ हम नहाते या स्नान करते हैं उसे स्नान घर कहते हैं। वहाँ हम अपने हाथ पाँव तथा कपड़े भी धोते हैं। हाँ, चलो जल्दी से हाथ धो लेते हैं। मुझे तो पूरी खानी है। चलो पिताजी को भी बुला लाते हैं। वह बैठक में है। मैं बताऊंगा। बैठक उस जगह को कहते हैं जहाँ लोग बैठते हैं। बहुत बढ़िया। बस अच्छा, जरा यह तो बताओ कि जहाँ हम खाते हैं उस कमरे को क्या कहते हैं? मुझे पता है, मुझे सब पता है। खाने का कमरा। बस तुम्हारा जवाब गलत है। इसे तो भोजन कक्ष कहती हैं। मीनू, क्या मैंने गलत कहा? टीनू, शरारत नहीं, बज ने भी सही कहा। इसे भोजन कक्ष के साथ साथ खाने का कमरा भी कहते हैं। खाना खाने को हम भोजन करना भी कहते हैं, इसलिए इसे भोजन कक्ष कहते हैं। कोई बात नहीं, बस इतना मजाक तो चलता है। चलो पूरियाँ खाते हैं। भोजन कक्ष में। आओ अभ्यास करें। दोस्तों, बस को आपकी मदद चाहिए। क्या आप उसकी मदद करोगे? मगर उत्तर जोर से बोलना। घर कौन बनाता है? मिस्त्री।
लकड़ी का काम कौन करता है? बढ़ाई। बिजली का काम कौन करता है? बिजली मिस्त्री। नल, पाइप आदि कौन ठीक करता है? नलसाज। अलग अलग तरह के घरों के नाम बताओ। तंबू, ईंट का घर, झोपड़ी, और इग्लू। घर बनाने में कौन कौन सी चीजें लगती है? तिरपाल, ईंट, सीमेंट, बांस, और बर्फ। छतें कैसी होती है? छतें सपाट, डलवा, गोलाकार, और नुकीली होती है। हम भोजन कहाँ करते हैं? भोजन कक्ष में। खाना कहाँ पकाया जाता है और उसके लिए जरूरी सामान कहाँ रखे जाते हैं? रसोई घर में। हम कहाँ सोते हैं? शयन कक्ष में। घर के सारे लोग कहाँ बैठते हैं? बैठक में। आपका घर किस चीज का बना हुआ है? चलो मिलान करें। इग्लू, इग्लू। ईंट का घर। ईंट का घर।
झोपड़ी, झोपड़ी। तंबू, तंबू। बांस का घर, बांस का घर। इग्लू, इग्लू। ईंट का घर, ईंट का घर। झोपड़ी, झोपड़ी। तंबू, तंबू। बांस का घर, बांस का घर। चलो मिलान करें। भोजन कक्ष, भोजन कक्ष। बैठक, बैठक। रसोई घर, रसोई घर। स्नान घर, स्नान घर। शयन कक्ष, शयन कक्ष। भोजन कक्ष, बैठक। रसोई घर, स्नान घर। शयन कक्ष। चलो खाली जगहों को भरते हैं। मिट्टी से बने घर को कहते हैं मिट्टी से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। बर्फ से बना घर कहलाता है। बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। सोने के कमरे को कहते हैं सोने के कमरे को शयन कक्ष कहते हैं। वह कमरा जहाँ हम खाते हैं कहलाता है। वह कमरा
जहाँ हम खाते हैं भोजन कक्ष कहलाता है। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे कहते हैं। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं कहलाता है। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं बैठक कहलाता है। मिट्टी से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। सोने के कमरे को शयन कक्ष कहते हैं। वह कमरा जहाँ हम खाते हैं भोजन कक्ष कहलाता है। जहाँ भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं। वह कमरा जहाँ सब बैठते हैं बैठक कहलाता है। क्या तुम अपने घर की तस्वीर बना सकते हो? इसे अपनी कॉपी पर बनाकर उसमें रंग भरो। अच्छा दोस्तों, अलविदा।